अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में 7 ममालिक के सरबराहों को दी गई दावत, तमाम तैयारियां मुकम्मल। राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने पर CWC में करारदाद मंजूर, जल्द किया जाएगा फैसला। आम इंतखाबात के नतीजों ने हमारे हौसले बुलंद किए हैं, जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल, कहा मोदी की हुई है अखलाकी हार। और कंगना रनावत को किसानों की तौहीन करने का करारा जवाब मिला है। थप्पड़ मारे जाने के वाक़े पर मुख्तलिफ कायदीन का रद्द-ए-अमल, कहा कंगना को अब तो संभल जाना चाहिए। नाजरीन, हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए 7 पड़ोसी ममालिक के कायदीन को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इतवार की शाम को हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के कायदीन को दावतनामा भेजा गया है। मेहमान कायदीन की आमद हफ्ते से शुरू हो चुकी है और पीर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी उनके साथ 2 तरफ़ा मीटिंग भी करेंगे। इसी दौरान बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दावत पर वो उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाली पहली मेहमान कायद हैं। कांग्रेस का आला तरीन पॉलिसी साज इदारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही लोकसभा में मौसर तरीके से पार्टी के मसाइल पर बहस कर सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद मंजूर कर ली है। वो पुरुम्मीद हैं कि राहुल गांधी इस तजवीज़ को कबूल करेंगे। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, वर्किंग कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर राहुल गांधी से लोकसभा में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की है। राहुल गांधी इसके लिए सबसे मुनासिब शख्सियत हैं और वो पार्टी के मसाइल को पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने और पार्टी की क़यादत करने के लिए बेहतरीन लीडर है। राहुल गांधी ने कहा कि वो बहुत जल्द वर्किंग कमेटी के फैसले पर अपना फैसला करेंगे। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि मुल्क के अवाम के एक बड़े तबके ने आम इंतखाबात में कांग्रेस पर भरोसा और एतमाद किया है। इसीलिए अवाम की राय को एहतराम के साथ कबूल करते हुए हमें नज़्म व ज़ब्त के साथ लोगों के एतमाद पर खरा उतरना चाहिए। आम इंतखाबात के बाद पहली बार मुनक़िदा पार्टी की आला पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए खड़गे ने आज कहा कि मुल्क के अवाम ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और कांग्रेस को इज्जत बख्शी है। इसके लिए पार्टी को हर सतह पर काम करना होगा।
खरगे ने कहा कि हम इख्तिदार में हों या ना हो, हमारा काम जारी रहेगा। हमें 24 घंटे 365 दिन अवाम के दरमियान रहना होगा, अवामी मसाइल को उठाते रहना है। अहम रियासतों के इंतखाबात चंद महीनों में होने वाले हैं। हमें हरीफ जमातों को हर कीमत पर शिकस्त देकर हमें हुकूमत बनानी है। हिंदुस्तान के वोटर्स बदलाव चाहते हैं, इसीलिए हालिया इंतखाबात में अवाम ने तफरकाबाजी और नफरत की सियासत को रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस लोकसभा इंतखाबात में अखलाकी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि नतीजा पार्टी और हिंदुस्तान इंडिया इत्तेहाद के हौसले बढ़ाने वाला है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 244 सीटें जीती हैं और इसकी क़यादत वाली एनडीए ने जुमला 293 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पार्टी के वर्किंग कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के इजलासों का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, इंतखाबात नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए एक अखलाकी हार है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के लिए हौसला अफजा हैं। एक किसान की बेटी की जानिब से अपनी मां की हतक के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए कंगना रनावत को मारे गए थप्पड़ की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। इस वाक़े पर मुख्तलिफ कायदीन का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुख्तलिफ कायदीन का कहना है कि कंगना रनावत को किसानों की हतक का ये करारा जवाब दिया गया है और अब भी अगर कंगना ने सबक नहीं सीखा तो फिर उन्हें सियासत में रहने का कोई हक नहीं पहुंचता। एक बेटी की मां को लगातार अपमानित किया। हाँ, 500 रुपए में बिककर वहाँ बैठने वाली किसान आंदोलन में कहा और उसको नहीं करना चाहिए था, पर उसने किया। ऐसी बात करके जी देश को इसने अपनी, मैं हूँ क्या कहूँ, लेडी है, पर जो इसने कहा जो गलत है और इसका जवाब पार्लियामेंट में दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेट है कि किसी महिला पे ऐसा हाथ उठा। वो देखिए, मैं इसमें क्या कहूँ, आपने एक बेटी की मां को लगातार अपमानित किया। हाँ, 500 रुपए में बिककर वहाँ बैठने वाली किसान आंदोलन में कहा। उसकी भावनाएं आहत थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी और उसको नहीं करना चाहिए था, पर उसने किया। पर उसकी स्थिति को हमें समझना होगा, किसी को भी इस तरीके की उसकी भावनाओं को उकसाना नहीं चाहिए। कंगना रनौत ने जो वहाँ कहा, देखिए जो उस लड़की ने कहा, मेरे ख्याल में पहली बात तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि सिक्योरिटी की चेक के टाइम पे कोई थप्पड़ लगा दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर जो कंगना रनौत ने बाद में पूरे पंजाब को आतंकवादी, अलगवादी कहा, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि मैडम सोचकर बात करो। इस देश को आजाद कराने के लिए हम पंजाबियों का खून बहा है और टेररिज्म के टाइम में ये पता नहीं कहाँ थी बीजेपी, पता नहीं कहाँ थी कांग्रेसियों के 22,000 कांग्रेसी ने अपनी जान दी है वहाँ। तो ऐसी बात करके ये देश को इसने अपनी, मैं हूँ क्या कहूँ, लेडी है, पर जो इसने कहा जो गलत है और इसका जवाब पार्लियामेंट में दिया जाएगा। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या निकलता है उससे। लेकिन बतौर प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए था मैम, आपको लगता है? अनफॉर्चुनेट है कि किसी महिला पे ऐसा हाथ उठा। वो उसके बारे में तो अब इन्वेस्टिगेशन चली है, क्या आ गया। अकाली दल लीडर हरसिमरत कौर ने भी CISF कांस्टेबल की जानिब से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनावत को थप्पड़ मारे जाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कंगना को अब संभल जाना चाहिए। इस तरह की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी का यही नतीजा निकलता है। कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें।
और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ईनाडू ग्रुप के सदरनशीन रामूजी राव हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह चल बसे। हॉस्पिटल के जराये ने बताया कि उनकी उम्र 88 बरस थी। रामूजी राव को सांस लेने में दुश्वारी पर 5 जून को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। हॉस्पिटल जराये ने बताया कि इलाज के दौरान हफ्ते को सुबह 4:50 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के एक ज़रई खानदान में रामूजी राव पैदा हुए थे। रामूजी राव की मिल्कियत वाली कंपनियों में मार्गदर्शी चिटफंड, ईनाडू अखबार, ईटीवी नेटवर्क शामिल हैं। रामूजी राव रामूजी ग्रुप के सरबराह हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन का मरकज़ रामूजी फिल्म सिटी है। साथ ही वो ईनाडू अखबार, टीवी चैनल्स, ईटीवी नेटवर्क और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज़ के मालिक हैं। उनके दीगर कारोबार में मार्गदर्शी चिटफंड, डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स, कलांजलि शॉपिंग मॉल, प्रिया अचार और मूवीज़ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशंस शामिल है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपने काम पर 4 फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ 5 नंदी अवार्ड्स और नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किए हैं। 2016 में उन्हें सहाफ़त, अदब और तालीम में उनके रोल पर हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा गया। रामूजी की मौत पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सरकर्दा कायदीन ने उन्हें खराज पेश किया है। रामूजी फिल्म सिटी में उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाएगी। और आखिर में फिर एक मरतबा नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में 7 ममालिक के सरबराहों को दी गई दावत, तमाम तैयारियां मुकम्मल। राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने पर CWC में करारदाद मंजूर, जल्द किया जाएगा फैसला। आम इंतखाबात के नतीजों ने हमारे हौसले बुलंद किए हैं, जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल, कहा मोदी की हुई है अखलाकी हार। और कंगना रनावत को किसानों की तौहीन करने का करारा जवाब मिला है, थप्पड़ मारे जाने के वाक़े पर मुख्तलिफ कायदीन का रद्द-ए-अमल, कहा कंगना को अब तो संभल जाना चाहिए। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।